आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो थ्योरी है उसकी एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालकों को कितने भाग में बांटा गया है, जैसे निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एन टाइप की अर्धचालक किस प्रकार से होते हैं, पी टाइप की अर्धचालक किस प्रकार से होते हैं। साथ ही साथ में हमने ये पढ़ा है कि अल्पसंख्यक किस प्रकार से होते हैं, बहुसंख्यक कण जो है इलेक्ट्रॉन्स या कोटर की स्थिति किस प्रकार से होती है, इसके विषय में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, हम लोगों ने अल्पसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएन डायोड के विषय में। तो पीएन डायोड किस प्रकार से है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए भाई, पीएन डायोड देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि पीएन डायोड की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए, जैसा कि नाम कह रहा है पी प्रकार का, जब पी टाइप के अर्धचालक को अगर सामान्य सी स्थिति में देखा जाए, क्या है, पी एन है। इसका मतलब है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ में जोड़ दिया जाता है, पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएन डायोड कहते हैं। भाई सरल सी बात है, क्या है, पीएन डायोड। पीएन का मतलब क्या है, पी फॉर पॉजिटिव। अब देखिए, अगर पी टाइप के डायोड में बात की जाए या पी टाइप का जो हमारा अर्धचालक है, यदि इसके विषय में बात की जाए तो पी में क्या होगा, अल्पसंख्यक आवेश क्या होगा, ये बताओ पहले। तो देखो, पी फॉर पॉजिटिव है तो अल्पसंख्यक आवेश हमारा क्या होगा, बताइए भाई। अल्पसंख्यक आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होंगे या नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर हम बहुसंख्यक आवेश के बारे में बात करें, तो बहुसंख्यक आवेश हमारे क्या होंगे, तो बहुसंख्यक आवेश होगा हमारा कोटर। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि P फॉर पॉजिटिव है तो जो बहुसंख्यक होगा या अधिक संख्या में कौन पाए जाएंगे, कोटर पाए जाएंगे। लेकिन यदि एन टाइप के अर्धचालक के बारे में बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक क्या होगा, इसमें अल्पसंख्यक होंगे आपके कोटर, और बहुसंख्यक क्या होगा, बहुसंख्यक होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स। मुझे लगता है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं भाई। ये तो हम लोग जानते हैं कि पी टाइप का संधि डायोड कैसे बनता है, जब पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ मिला दिया जाता है।
P अर्धचालक प्लस N अर्धचालक जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार का जो डायोड होता है वो क्या कहलाता है? इस प्रकार बने संयोजन को पीएन संधि, संधि का मतलब होता है जुड़ना, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं? अब आप एक चीज समझिए, देखिए भाई, सबसे पहले पी में कौन है? तो आपने कहा कि पी में भाई बहुसंख्यक कोटर है। और एन में कौन है? एन में क्या है? एन में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? ये पी टाइप के जो कोटर है, बहुसंख्यक कोटर है, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाता है? वो एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, अर्थात जो विषम आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप देखिए, यहां कौन है? कोटर है, और यहां इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब जब आकर्षित करेंगे, आप एक फॉर एग्जांपल आप देखिए कि भाई मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक कोटर इधर है, जब दोनों मिलेंगे तो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, है ना भाई? उदासीन होंगे कि नहीं होंगे? तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग। जब पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इस प्रकार के संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसे ही पीएन संधि बनती है वैसे ही आवेश वाहकों का संधि के आसपास विसरण स्टार्ट हो जाता है, अर्थात एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट हो जाता है और अपने अपने पूर्णांकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार पीएन संधि के समीप आवेश वाहक नहीं रहते। इधर से इलेक्ट्रॉन आया गुस्से में, इधर से कोटर आया, दोनों मिल गए, डिफ्यूज हो गया। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, क्या हो गया? डिफ्यूज हो गए। तो यहां अगर हम लोग देखेंगे तो संधि के पास कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं रहता, लेकिन संधि के आर पार विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर अर्थात इधर विभव अलग होगा, इधर विभव अलग होगा, इन दोनों का अंतर ही तो क्या कहलाता है? विभवांतर। विभव प्लस अंतर, इसको विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह क्षेत्र कुछ समय बाद इतना प्रबल हो जाता है कि आवेशों का विसरण रुक जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का या कोटर्स का एक दूसरे की तरफ चलना जो है वो रुक जाता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड में आवेश वाहक गति करते। अब बात करते अवक्षय परत क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रेयर। क्या कहा जाता है? ठीक, अब आपने क्या देखा कि ये पी टाइप का हमारा क्या है? अर्धचालक है, और एन टाइप का अर्धचालक है ना? क्या देखा गया? तो आपने ये देखा कि देखिए भाई, पी टाइप में क्या होते हैं? तो पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश होते हैं हमारे कोटर, और एन टाइप में क्या होते हैं? तो एन टाइप में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये एक दूसरे की ओर चलते हैं और चलने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स और कोटर मिलते हैं तो क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में क्या हो जाता है? मिलने के बाद एक परत बनाते हैं, और इस परत में क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखिए, जितना पॉजिटिव इधर से आया उतना ही नेगेटिव इधर से आया, तो क्या हुआ? दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे इधर आपके पास 4 रुपए है ना, इसके पास 4 पॉजिटिव है, इसके पास 4 नेगेटिव है। जब दोनों मिले तो क्या हो गया? शून्य हो गया। 4 प्लस का 4 माइनस 4 क्या हो गया? शून्य हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी स्थिति में देखेंगे कि यहां पर क्या हो जाता है? ये दोनों आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर शून्य अर्थात क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। भाई सरल सी बात समझो आप, है ना भाई? आप अगर देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है
और चोर को 10 रुपए की आवश्यकता है। आपके पास 10 रुपए थे तो आप बड़े ही हुलहुला रहे थे, और चोर को 10 की आवश्यकता थी। उसने कहा ठीक है। और आप क्या हुआ कि जैसे ही, अब वो भी बड़ा बेचारा परेशान था क्योंकि मुझे 10 की आवश्यकता है, तो क्या किया, चोर ने आपको आके लूट लिया। तो आपके जो 10 रुपए थे जिनकी वजह से आप में तरंगे उत्पन्न हो रही थी, वो तरंगे भी शांत हो गई और चोर भी शांत हो गया क्योंकि उसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। तो ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर स्थिति क्या होती है, बीच में एक परत बन जाती है। इस परत को ही क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षय परत, है ना, या डिप्लीशन रीजन जिसको कहते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि अवक्षय परत की मोटाई हमेशा कितनी होती है। तो अगर भाई जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स और कोटर मिलेंगे तो हमेशा इसकी जो कोटि होती है वो 10⁻⁻⁻⁶ मीटर की होती है। कोटि का मतलब समझते हो, नहीं समझते तो मैं आपको बता देता हूं। मतलब जो भी मोटाई होगी वो 10⁻⁻⁶ का मल्टीपल होगी, चाहे 1 इंटू 10⁻⁻⁶ हो, चाहे 2 इंटू 10⁻⁻⁶ हो, चाहे 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ हो। ठीक है, अच्छा जी। अब अवक्षय परतों के सिरों के बीच, अब देखिए एक सिरा ये हो गया, अगर देखा जाए तो क्या होगा भाई, एक सिरा हो गया ये और एक सिरा हो गया ये, इनके बीच में जो विभव का अंतर होता है उसको विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर क्या है, अवक्षय परत, है ना। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। अवक्षय परत के सिरों के मध्य विभव का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विभव प्राचीर। और विभव प्राचीर हमेशा क्या होता है, अगर देखा जाए तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, है ना। कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट। ये कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है। देखिए विभव प्राचीर अगर देखा जाए तो क्या है, अर्थात ऑपरेट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज जो होगा वो जर्मेनियम के लिए क्या होगा, 0.3 वोल्ट होगा। और सिलिकॉन के लिए बात करें तो सिलिकॉन के लिए होगा 0.7 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई, किसी का कोई डाउट हो तो आप बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या होता है, पीएन जो डायोड होता है, इस पीएन डायोड में धारा का प्रवाह कब होता है। सबसे पहले जो आवश्यक स्थिति है जिसे हमें समझना है वो क्या है, देखो भाई मान लीजिए कोई भी डायोड है, ये पी है ये एन है, और ये डायोड है, तो इसमें क्या होगा भाई, आपका पी में कोटर थे, एन में आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही ये एक दूसरे से मिलाए गए पीएन संधि डायोड बन गया। कोटर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आकर्षित हुए, इलेक्ट्रॉन्स कोटर की तरफ आकर्षित हुए, दोनों मिलने के बाद में क्या हो गया, उदासीन हो गए, अवक्षय परत बन गई। लेकिन क्या इसके बाद में इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ बाह्य कारक की आवश्यकता है ना। लड़ाई हो रही थी, आपके भी, आप और आपका पड़ोसी दोनों लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके भी गार्जियन आ गए घर से बाहर निकल के, पड़ोसी के भी गार्जियन आ गए घर से बाहर निकल के, दोनों ने आप में समझौता करा दिया। तो क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। इसके लिए आपका मित्र मंडली का आना जरूरी है कि नहीं है। वो आएंगे, गाली गलौज करेंगे, उसी के बाद तो फिर धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब है कि आपको बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य स्रोत की।
अब ये बाह्य स्रोत अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से क्या है, बैटरी है। भाई ये जो बाह्य स्रोत है ये वास्तविकता में क्या है, एक बैटरी है। अब मान लीजिए इस पीएन संधि डायोड से बैटरी को जोड़ा जाए तो बैटरी को जोड़ने के भी तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? पहला जो तरीका है वो पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं अग्र अभिनिति। क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनिति। अभिनिति अभिनिति जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरवर्ड वाइस। क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड वाइस। और दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं पश्च अभिनिति। या जिसको कहा जाता है रिवर्स वाइस। दो बातें आ गई। पहला हमने कह दिया कि फॉरवर्ड वाइस और दूसरा होता है रिवर्स वाइस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी का अर्थ क्या है? पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। यही तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई सबसे पहले समझते हैं रिवर्स का अर्थ क्या होता है। पहले आप मुझे ये बताएं। तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आया कि सर रिवर्स का अर्थ होता है उल्टा। रिवर्स का अर्थ क्या है? उल्टा होता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई यहां पर ये P है, ये N है। P फॉर पॉजिटिव है, N फॉर नेगेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव को यदि नेगेटिव से जोड़ दें और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें। भाई ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये होता है नेगेटिव। घरों में बैटरी है आपके, तो आपने देखा होगा कि एक तो धन सिरा होता है और एक आपका ऋण सिरा होता है। तो जब धन सिरा और ऋण सिरा है, तो जब धन को आपने ऋण से जोड़ा और ऋण को आपने धन से जोड़ा तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। धन को ऋण से जोड़ा और ऋण को धन से जोड़ा तो ये इस प्रकार का क्या कहलाता है? इस प्रकार का संयोजन कहलाता है पश्च अभिनिति। क्या कहा जाता है? पश्च अभिनिति या रिवर्स वाइस। रटना नहीं है। देखो फिजिक्स इतना सरल विषय है कि जिसने कंसेप्ट को सीखा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया? रिवर्स वाइस है, अर्थात यदि बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के धन सिरे से जोड़ दिया जाए। डेफिनेशन भी रटनी नहीं है इसकी, अग्र अभिनिति या पश्च अभिनिति की बात कर रहे हैं अभी हम। तो बैटरी के धन सिरे को डायोड के ऋण सिरे से, धन किससे जुड़ा है? ऋण से जुड़ा है। तो क्या हो गया? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ऋण किससे जुड़ गया? धन से जुड़ गया। धन ऋण से जुड़ गया तो ये उल्टा है। उल्टा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिवर्स वाइस या जिसको कहते हैं पश्च अभिनिति। दूसरा क्या है? दूसरा हमने कहा अग्र अभिनिति। जिसको कहते हैं हम लोग रिवर्स वाइस, सॉरी अग्र। फॉरवर्ड वाइस। देखो फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड का मतलब है आगे। क्या हुआ? यदि देखो रिवर्स का तो हमें कारनामा पता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दीजिए और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। तो ये क्या कहलाया? ये आपका हो गया रिवर्स वाइस। अब रिवर्स में बैटरी में दो ही टर्मिनल है,
पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब मुझे आप बताइए कि यदि आप चाह रहे हैं फॉरवर्ड होना, तो देखो प्लस से नेगेटिव जुड़ गया तो रिवर्स हो गया। इसका मतलब है प्लस से प्लस को जोड़ा और नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ा, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा? वो अग्र अवनति कहलाएगा। बताइए, किसी को नहीं समझ में आया हो, किसी का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बताओ भाई, अग्र अवनति क्या है? अब देखो, यही उसमें कहा गया है। क्या कहा गया? सुनो भाई, यदि डायोड में कोई बाहरी बैटरी नहीं लगाई जाती, अर्थात लड़ाई झगड़ा तभी होगा जब बाहर का कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? तब तक कोई भी धारा इसमें बहती नहीं है। इसके लिए पीएन डायोड को बाहरी स्रोत से दो प्रकार से जोड़ा जाता है, अग्र अवनति और पश्च अवनति। जब पी को बैटरी के धन से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़े, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दें तो आपका अग्र अवनति है, और पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें तो क्या हो गया? आपका पश्च अवनति। समझ में आ गया इसको? यहां तक हम लोग अगर बात करें तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं जरा, अब हम बात करते हैं देखो डायोड को। अब लगे हाथ डायोड के विषय में बात भी कर दें तो देखो डायोड करता क्या है? डायोड को कहा जाता है रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। ठीक है, डायोड क्या करता है? डायोड एज अ रेक्टिफायर काम करता है। और डायोड का अगर संकेत देखा जाए तो डायोड का संकेत क्या होता है? ये डायोड का संकेत है, ये धनावेश है और ये ऋण है। देखिए, डायोड वास्तविकता में क्या है? डायोड एक पीएन संधि है, पीएन संधि होती है, लेकिन अगर इसको सिंबल के रूप में देखा जाए तो ये इस प्रकार की स्थिति होती है, ये धनात्मक अर्थात पी होता है और ये ऋणात्मक अर्थात एन होता है। तो अगर आपसे अग्र अवनति में पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे अगर सिंबल दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? देखो भाई, अगर अग्र अवनति में जोड़ना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, क्योंकि इधर वाला पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं। अब मान लीजिए इसको रिवर्स वाइस में जोड़ना होता तो हम क्या करते? ये देखो, ये डायोड का सिंबल हो गया। हाँ जी, हो गया भाई। अब देखिए यहां पर ये क्या है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायोड हमेशा कैसा होता है हमारा? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब हमें कैसे जोड़ना है? रिवर्स वाइस में जोड़ना है, रिवर्स में ही तो जोड़ना है। तो पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव को जोड़ेंगे नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। तो ये क्या हो गया? ये आपका रिवर्स वाइस हो गया। तो चाहे तो ऐसे जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ लो। अगर एग्जाम में आपके पास प्रश्न आ गया तो दोनों सिंबल बना के दिखा दो, जिससे एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि भाई वाकई इस बच्चे को जानकारी है। समझे आया? अब देखिए, डायोड को रेक्टिफायर कहा जाता है। अब रेक्टिफायर करता क्या है? रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। देखो, आप लोग पढ़ चुके हो कि जो धारा होती है ना, धारा दो प्रकार की होती है। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसको कहते हैं दिष्ट धारा। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अगर एक कॉमन रूप से डिफरेंस अगर देखा जाए तो हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि कॉमन रूप से एक ही डिफरेंस है कि प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें होती है कि नहीं होती भाई? लेकिन दिष्ट धारा में आवृत्ति नहीं होती। हमारे पास में जो घरों में जो बिजली आती है उसमें कितनी आवृत्ति होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती। अब देखो होता क्या है, सबसे आवश्यक जो स्थिति है जरा उसको हम लोग समझते हैं। आवश्यक स्थिति क्या है? हमारे बहुत सारे, देखिए थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छी बात है
है ना, जिससे आपको जानकारी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति हमारी किस प्रकार से है ना। तो देखो मैं आपको डायोड दिखा देता हूं, डायोड किस तरीके का होता है ना। हमने क्या कहा, डायोड, क्योंकि सिंबल आपको जब दिखता है ना, तो डायोड हमने क्या किया, देखो ये क्या है, ये आपका डायोड है ना। अब देखो डायोड में हमने आपसे कहा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है, और ये क्या है आपका नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उसको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ट्यूब्स में, हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव को कहते हैं एनोड और नेगेटिव को कहा जाता है कैथोड। ठीक है भाई, चलो भाई यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखते हैं कि डायोड जो है वो मुख्य रूप से आपको कैसा और दिखाई देता है। देखो इस तरीके का होता है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऐसे आपने डायोड देखा होगा। ठीक है, ये डायोड है, इसमें ये वाला सिरा कैसा होता है, ये अगर सिरा देखा जाए तो ये वाला सिरा होता है हमारा पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, और ये जो सफेद सा जो ग्रे कलर का जो लाइट आ रहा है, ये ग्रे कलर का ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है। क्योंकि आप जब उसको देखेंगे है ना, तो भले ही देखो जैसे हमारे पास में जो सिंबल है तो हम लोग क्या कर देते, देखो इस तरीके से हमने दिखा दिया इसको कि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या ये जो पॉजिटिव है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनोड, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैथोड। लेकिन ऐसे थोड़ी दिखता है उसमें, भाई दिखेगा तो आपको इस तरीके से, तो आप कैसे पता लगाएंगे, है ना। अब जैसे ये है आपका डायोड है, अब आपको इसको फॉरवर्ड वाइज करना है, तो फॉरवर्ड वाइज कैसे करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया। अगर आप क्या करें, अगर आप एक सिंपल सा काम करें, और वो काम क्या है कि यहां पर इसको, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को किससे बदल दें, नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे लगा दें, पॉजिटिव से, तो ये कौन सा वाइस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स वाइस। समझ में आ गया भाई इसमें, मुझे बताओ कोई दिक्कत हो तो, भाई कोई दिक्कत है इसमें। तो मुझे लगता है इस तरह का, अब आप जब डायोड देख भी लेंगे है ना, आपको कहीं दिखा भी होगा, पढ़ा भी, अगर सामने पढ़ भी जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डायोड एक्चुअल में होता कौन सा है, और कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देख ली। अब हम बात करते हैं आज की अगली क्लास, अगले टॉपिक पर, और वो टॉपिक क्या है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है एलईडी। सबसे पहले तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ लिया जाता है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी का अर्थ होता है लाइट एमिटिंग डायोड। यह जिसको कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरेलू जो उपयोग है, उस घरेलू उपयोग में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि आपका जो चार्जर है ना, चार्जर, उस चार्जर में जब आप चार्जर को बोर्ड में लगाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में चार्जर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए छोटी छोटी लाइट्स होती है ना। मैं जरा आपको दिखा देता हूं, है ना, चलो, क्योंकि देख के थोड़ा जल्दी समझ में आता है। एलईडी इमेज, देखो भाई डिजिटल बोर्ड है तो फायदा उठाओ उसका, है ना, ये नहीं है। देखो इस तरीके की आपने देखी होंगी, देखा है ना भाई, ये तो देखी होंगी आपने, देखा है ना।
अब ये अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे रेड है, आपको दिख भी रहा होगा, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इस प्रकार से। ये क्या है? ये एलईडी बल्ब है। इन एलईडी बल्ब का काम क्या होता है? इस प्रकार का इंडिकेशन देना कि भी किसी भी चीज को हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये वाकई फंक्शनिंग है या नहीं है। आपने देखा फोन है, फोन में क्या होता है, या टीवी है, अब टीवी में लाइट ही नहीं आ रही है तो आप कैसे पता लगाओगे भाई लाइट आ रही कि नहीं आ रही? तो वो एलईडी जो है वो एलईडी उसमें जल रही होगी, है ना। एलईडी का अर्थ क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, या जिसको कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो भाई जरा, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक का मतलब क्या है कि इससे, देखो डायोड है तो डायोड का सिंबल इस प्रकार से हो गया, इससे प्रकाश निकलता है ना, निकलता है, तो इस प्रकार से सिंबल हो गया। अच्छा जी, लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग अगर देखेंगे तो क्या होता है? सूचना में, है ना, सूचना। किस बात की सूचना? कि भाई कोई भी डिवाइस फंक्शनिंग है या नहीं है ना, इसकी सूचना मिल जाती है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि इससे क्या है, इसके जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, क्या है? वोल्टेज रिक्वायरमेंट है ना, इसकी जो आवश्यकता होती है वोल्टेज की बहुत कम होती है ना, और लेकिन सूचना आपको प्रॉपर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए भी आवश्यक है। एलईडी आपने अगर देखा होगा तो सामान्य रूप से क्या होता है, इसकी जो जीवन काल है वो जीवन काल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ में अगर हम एलईडी को देखेंगे तो एलईडी कैसे काम करती है, तो ये हमेशा फॉरवर्ड वाइस में काम करती है। किस में काम करती है? फॉरवर्ड वाइस में। अब फॉरवर्ड वाइस का मतलब आप समझते हैं भाई, हमने क्या फॉरवर्ड वाइस, या जिसको अंग्रेजी में हिंदी में कहा जाता है अग्र अवनति। क्या कहा जाता है? अग्र अवनति। अब अग्र अवनति में क्या होता है? तो अग्र अवनति में क्या होता है अभी हम पढ़ के चुके हैं, क्या है कि यदि पीएन डायोड के प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ दिया जाता है तो कौन सा होता है? अग्र अवनति होता है। ये क्या होता है? ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जब जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है? बैटरी जो फॉरवर्ड बाइस की स्थिति प्राप्त होती है। और एलईडी हमेशा और हमेशा किस में काम करती है? फॉरवर्ड बाइस में काम करती है। यह बात आपको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा इसके विषय में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या स्थिति है देखते हैं जरा। अब हमारे पास में क्या आया, है ना, चलो चलिए भाई, सबसे पहले क्या कहा गया आपसे? यह एक प्रकार का, अगर हम एलईडी के विषय में बात करें तो एलईडी क्या है? एलईडी एक प्रकार का पीएन संधि है जो साधारण रूप से बहुत से अपमिश्रित, अपमिश्रित समझते हो? अपमिश्रित का मतलब होता है इंप्यूरिटीज। आपने देखा होगा कि जैसे गैलिनियम है, गैलियम है, ऑर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ये जो कलर अगर आपने देखा हो, अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, जैसे कुछ एलईडी आपकी कैसी है? रेड कलर की है, कुछ एलईडी आपकी ब्लू कलर की है, कुछ आपकी ग्रीन कलर की है ना, तो कुछ व्हाइट है। तो ये क्या है? ये अलग अलग इंप्यूरिटीज अर्थात अपमिश्रण के कारण होती है। अलग अलग जो पदार्थ मिले होते हैं, गैलियम है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ठीक है, इसके कारण होती है, ठीक है। चलिए भाई, ये हमेशा किसमें क्या करती है? देखो बिल्कुल सरल सी बात है, ये अग्र अवनति में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी भी कहते हैं। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। और ये वैद्युत ऊर्जा को क्या करती है? वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। ये क्या है? ये इसका सिंबल दिया गया है। पॉजिटिव को देखो, यहां पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कार्यविधि किस प्रकार से है। कार्यविधि की स्थिति कैसे है? देखो सरल सी बात है इसमें। कार्यविधि अगर देखी जाए तो क्या होता है? पीएन डायोड है,
अग्रभूमि में जोड़ा जाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव में। तो डायोड के एन क्षेत्र से बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन तथा पी क्षेत्र से बहुसंख्यक आवेश कोटर संधि की ओर गति करते हैं, संधि क्षेत्र में संयोजित हो जाते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसे फोटोन, देखो फोटोन क्या होते हैं? फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल, जिनको एलईडी के पदार्थ के ऊर्जा के बराबर या उससे कम होती है तो फोटोन एलईडी संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाते हैं और जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे इसकी तीव्रता भी बढ़ने लग जाती है। अब बात करते हैं कि एलईडी का उपयोग कहां होता है। यह मैं वैसे आपको बता चुका हूं, जैसे कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एलईडी का प्रयोग होता है, चोर की सूचना देने की घंटी भी एलईडी से बनाई जाती है और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें यह देखना है कि टीवी एलसीडी है ना, एलसीडी देखो, एलसीडी आपने देखी, टीवी है, डीवीडी प्लेयर्स है, रिमोट कंट्रोल जो होता है उस रिमोट कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं? एलईडी का प्रयोग करते हैं। तो यहीं पर आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा एलईडी के विषय में, एलईडी किस प्रकार की स्थिति काम करती है, एलईडी का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। आपने रिमोट देखा होगा, रिमोट को जब आप कोई भी बटन दबाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें रेड कलर की लाइट जल जाती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ वाकई जो है जो आपने जो बटन दबाया है वो ऑलरेडी प्रेस हुआ है और इसकी सूचना भेजी जा चुकी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे सेल किसी का खराब हो गया तो वो एलईडी जलेगी नहीं, इट मींस आपका जो रिमोट है वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपका इससे संबंधित कोई सुझाव है तो आप हमें हमारे नंबर 7505123688 पर हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एविएटर एकेडमिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े। आपका जो भी सुझाव है वो सुझाव आप हमें जरूर भेजें। थैंक यू।